जरा हम लोग को भी ले लो। चलिए आइए आइए सब कोई आइए आप लोग। पीछे से क्या करता है आगे सभी लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सा आ जाइए और आ जाइए। चूँकि इस रूम में हम आए हैं, एक तरह से मेरा ड्रीम क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम। चूँकि मेरा सपना था, हॉबी था, हम किसी से प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता मैं नहीं करता हूं, मैं खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हूं। मेरे ही बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर 2015 में कुछ और टेक्निक से पढ़ाए थे, 2018 में कुछ और टेक्निक से पढ़ाए, 2023 में कुछ और टेक्निक से बताए। तो हम अपना ही टेक्निक बदलते रहता हूं, समझ गए। और ये मेरा जुनून है, मेरा पैसन है, समझ गए। क्योंकि सबसे पहली बात कि मैं कोई भी रोजगार कर सकता था, लेकिन पढ़ाने वाला का व्यवसाय चुना, क्योंकि नौकरी तो हर कोई कर सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता हर कोई। क्योंकि अपनी बातों को स्टूडेंट को समझा देना ये हर किसी के बस का चीज़ है नहीं, समझ गए। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हमको नहीं पता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि नौकरी कर लेना, कोई काम को कर लेना, रोटी बना लेना एक अलग बात है, लेकिन रोटी बनाना सिखा देना ये मायने रखता है, समझ गए। तो हम बस यही कहना चाहते कि आज हम बहुत खुश हैं। ये मेरा ड्रीम क्लासरूम था, जो कि बहुत पहले से मैं इसका सपना देखता था और आज फलीभूत हुआ है। तो मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलूँगा, विशेष तो मैं क्लास में बोलते रहता हूँ। आज थोड़ा सही लोगों की बातें सुनेंगे। तो अब मैं सभा का संचालन श्री रविशंकर मिश्रा जी के हाथों में देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग इनका स्वागत करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं रविशंकर मिश्रा आभार व्यक्त करना चाहूँगा लड्डू सर के पिताश्री को, जिनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हम सभी लोगों की है। एक पिता का मार्गदर्शन न केवल एक शिक्षक वर्ग के लिए ही है, अपितु हम भी अपने आप को एक शिक्षक नहीं मानते। आपको मैं बता दूं, वर्तमान केवल मैं भी एक पीएचडी का स्टूडेंट ही हूँ। भले ही कोई भी क्लास हो, क्लास अपने आप में क्लास है और मैं एक विद्यार्थी मानता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आप लोगों को एक साथ देखना भी है। लड्डू सर के श्री पिताजी से, इनके श्रीमुख से कुछ सुनने का अवसर भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। और हमें लगता है कि एक ही समय में हम सर के पिताश्री महिषी शब्द का पर्यायवाची शुद्ध हिंदी शब्द में मलकिनी होता है। ये कोई मोनोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा शब्द सो सार्थक नहीं है, फिर भी बोलेंगे कि मकान की जो महिषी हैं, जिनका समर्थन, जिनका समन्वय हम सब लोगों को समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही
लड्डू सर के मैडम श्रीकांता, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ। एक छात्राओं के साथ साथ छात्रों के लिए भी बहुत ही खुशी का पल है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे लड्डू सर को यहाँ पर बुलाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि लड्डू सर नाम केवल फेमस हो गया, बहुत पहले अपेक्स क्लासेज के नाम से यह संस्था चलती थी, लेकिन आज ये बहुत कम ही लोग होंगे जो अपेक्स को जानते होंगे। आज लगभग लोग लड्डू सर को जानते हैं। बगल के ही रूम में नामकरण के लिए हमने इंग्लिश पॉइंट दिया, बल्कि मेरा नाम से ही काम चल रहा है। किसी तरीके से जनमानस का समर्थन आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहा है। ये जानकारी दूँ आपको कि दुल्हिन बाजार में भी जयतु संस्कृतम नाम की हमारी संस्थान जो पिछले 8 सालों से चल रही है, हमने भी लड्डू सर के प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने भी डिजिटल बोर्ड लगाया है। आप जान जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जगाने के लिए और जितने भी लोग लड्डू सर से संबंधित रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यूनतम शुल्क पर आज अपने सफलता के बुनियाद को बेमिसाल तरक्की सिद्ध किया है। तो सबसे पहले हम आभारी हैं लड्डू सर का, जिन्होंने सभी लोगों को प्रेरित किया और प्रतियोगिता की तैयारी में अपनी हड्डियों को गला रहे दधीचियों से जिन्होंने अपने इस सुख चैन को समर्पित किया, हवन कुंड में अपनी सारी सुख सुविधाओं को समर्पित किया है, उनके भी हम उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि लड्डू सर की उपस्थिति में यहाँ के प्रथम बेंच से बैठे हुए जो हमारे भाई तुल्य स्टूडेंट हैं, जिनके सपनों में कुछ पाने की चाहत है, इस चिलचिलाती गर्मी में जिनके मनों में तमन्ना का दौर गुजर रहा है, वो सभी लोग मिल करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे गार्जियन और मार्गदर्शक के रूप में लड्डू सर के पिताजी भी उपस्थित हैं। इनके सबसे पहले आप लोग शॉल से सम्मानित करेंगे। आदरणीय लड्डू सर, आप भी उपस्थित हो। आइए ना, दो लोग आगे से ही आ जाइए। हाँ, पहले माला पहनाइए और अंग वस्त्र दीजिए कंधे पर। यह बहुत ही खुशी का पल है हम लोगों के लिए। कहा जाता है कि हमारे यहाँ अतिथि बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। तो हम आग्रह करना चाहेंगे सर, एक मिनट। तो अब मैं आग्रह करना चाहूँगा कि लड्डू सर की जो धर्मपत्नी हैं श्रीकांता जी, एक शब्द पर्याय है, मैं नाम नहीं जानता, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में अपने से श्रेष्ठ जनों का नाम लेना वर्जित है। चाहे वो कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं कि केवल पत्नियों के लिए पति का शब्द लेना उचित था अनुचित था, बल्कि यह भी ज्ञात हो कि अपने से श्रेष्ठ जनों का नाम लेना हम लोगों के लिए संस्कारों में वर्णित है। इसलिए मैं नाम किसी का लेना उचित नहीं समझता। तो मैं मैडम जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप उपस्थित हों और प्रथम बेंच की छात्राएं लोग माला और अंग वस्त्रों से इन्हें सम्मानित करने का काम करें। यह पल अपने आप में विहंगम दृश्य है, क्योंकि यह पल हमेशा आता रहे, यही हम चाहते हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा पुनः यहाँ के पढ़ने वाली छात्राएं बहन तुल्यों से कि मकान की जो महिषी हैं आंटी जी, उनके सम्मान में भी आप माला और अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित करने का काम करें। आप लोगों के यह उपस्थिति बहुत ही अविस्मरणीय पल है, और मैं अब आग्रह करना चाहूँगा आपकी शांति और जो सुनने की जो समन्वय स्थिति है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है।
मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अब हमारे बीच जो चीफ गेस्ट में उपस्थित सर के पिता श्री हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, वो अपने श्रीमुख से हम लोगों को प्रेरित करें, हौसला बढ़ाएं और मार्गदर्शन दें। मंच पर उपस्थित रविशंकर जी इस मकान के निर्माणकर्ता एवं इसका मालकिन माता जी, इस देश के कर्णधार हमारे बच्चे एवं बच्चियां, आज बहुत खुशी हो रहा है कि आज आप लोगों के बीच कुछ कहने का मौका मिल रहा है। इसका श्रेय जयशंकर जी को मिल रहा है, जबकि हम जयशंकर जी के पिता ही नहीं, इनका गुरु भी रहे हैं। क्योंकि जब इन लोगों का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों के बाद विक्रम क्षेत्र में इक्का दुक्का सेंट जेवियर स्कूल था, प्राइवेट स्कूल नहीं था। अब प्रश्न उठता था कि हमारे बच्चे बच्चियां दूर दराज गांव से किस तरह विक्रम में आ सकें। तो हमारे कुछ सहयोगियों से बातचीत होने के बाद हुआ कि एक स्कूल खोला जाए, जिससे गांव के बच्चे बच्चियां एवं आसपास के बच्चे बच्चियां कुछ शिक्षा पाकर अपने आप को देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। स्कूल का निर्माण किया। तब से इन लोगों का पढ़ाई लिखाई अपने स्कूल में होते रहा। अपना स्कूल 7 तक था। 7 के बाद इन लोगों को हमारे एक जयशंकर हुए और एक छोटी इनका बहन कंचन माला हुई, इन दोनों को पटना भेज दिए। जबकि उस समय के माहौल में मैट्रिक से पहले गांव के बच्चे बच्चियां बाहर नहीं जाती थी, बशर्ते कि अगर कोई सर्विस कर रहा हो उसी कारण से बाहर लोग पढ़ता था, लेकिन गांव के लोग नहीं भेजते थे। लेकिन मैंने इन लोगों को उच्च शिक्षा के लिए आपको पटना में शिफ्ट कर दिया। जब जयशंकर जी को इंजीनियरिंग करवा दिए तो हमसे बातचीत के दौरान कहा कि पापा से इंजीनियरिंग साइड में नहीं जाएंगे से हम कहले कि तब क्या करोगे, ताकि बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं। हम कहले ठीक है। तब पहाड़ी पर इन्होंने कोचिंग किया, फिर ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया। हम कहे कि ज्वाइन कर लो, ताकि ना से पीओ में जाएंगे। हम कहले कि ठीक है, पीओ की तैयारी कीजिए। फिर पीओ के तैयारी करते करते गांव के कुछ लड़कन कहा कि भैया कुछ हमको सिखला दीजिए। तो इन्होंने उन लोगों को कुछ सिखलाने लगे। इसी क्रम में हुआ कि न से कि विक्रम में शिफ्ट कीजिए, विक्रम में कुछ और लड़कन को आप सिखा सकते हैं। तो इन्होंने अपना क्लास यहाँ चलाने लगे, लेकिन हम तो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हर गार्जियन चाहता है, उन लोगों का ख्वाब यही होता है कि हमारा बच्चा बच्ची सरकारी सेक्टर में जाएं। तो बातचीत के दौरान ही कहा कि न पापा से हम सर्विस नहीं करना चाहते हैं, से हम कुछ इज्जत कमाना चाहते हैं। अब रह गया बाबू, बात यह है कि गार्जियन का फर्ज मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक गार्जियन के देख रेख में बच्चा बच्चियां रहती हैं, और मैट्रिक के बाद बच्चे बच्चियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वह किस सेक्टर में जाना चाहता है। काहे कि गार्जियन को दबाव देने पर हम राज समाज से जो हम बच्चे बच्चियों को प्रेरित किए हैं, उन लोगों को कुछ आगे बढ़ाए हैं, तो इनका हम भी देखे। हम कहले कि ठीक है, हम लोगों का जो कर्तव्य है, गार्जियन का जो कर्तव्य है, बच्चों को एक स्तर तक पहुंचा देना, वहाँ तक हम पहुंचा दिए। तो एक किसान होता है और एक गार्जियन होता है, माता पिता होते हैं। गार्जियन मीन्स माता पिता। तो माता पिता का हौसला खुशी
अपने बच्चों को देख करके होता है और किसान को अपने फसल को देख करके। तो आज बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ शिक्षित करने के लिए जयशंकर जी तत्पर हुए हैं। जो भी आधुनिक तकनीक का बोर्ड है चाहे और भी है, तो इन्होंने कहे थे हमसे, हम कहा कि ना से लगा लो, कोई तरह का दिक्कत ना है, जो जितना भी खर्चा हो, काहे कि तकनीकी युग है, इंटरनेट का युग है, उसके बिना नहीं आप लोगों का चलेगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चा हो या बच्चियां हो, वे लोग स्वतंत्र हो करके अपने सेक्टर में जाएं और अपना भविष्य, अपने माता पिता का भविष्य, काहे कि हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा बच्ची आगे बढ़े। तो हमको खास करके आप लोगों को कहने का, समझाने का मकसद है कि बाबू शिक्षा में बहुत ताकत है और शिक्षा का महत्व आप लोग समझिए और समय पर अपना मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए। इसी के साथ आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ कि आप लोग खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। सभी लोगों का तो सम्मान आप लोग कर ही दिए और हम चाहेंगे कि हम अपने मित्र, चूँकि सबसे पहले कोई आपके पास यदि आता है तो भाव अभाव और प्रभाव से आता है, समझ गए। तो हमने मिश्रा सर को आमंत्रित किया, चूँकि आज तो इनका क्लास नहीं रहता यहाँ पर, लेकिन हम इनको आमंत्रित किए थे कि सर आज थोड़ा सा आप समय निकालेंगे हमारे लिए, थोड़ा सा 11:30 तक आएंगे। तो सर जी, क्योंकि इनका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी आए हमारे बीच, तो इनको सम्मानित हम खुद करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा अपने मित्र श्री रविशंकर मिश्रा जी के कि आए मेरे सामने और लाएं, प्लीज आइए सर। वाह, क्या बात है, इसको आपको रखना है। थैंक यू सर। और अब अपने बच्चों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा देखेंगे अल्पाहार का व्यवस्था यदि है तो थोड़ा सा लाएंगे। ये भी आपको बता दें, इसी कैंपस में यहाँ पर 11:15 से 1 बजे तक मेरा क्लासेस चलता है। अगर आप में से किसी को अगर मुझ पर ट्रस्ट हो, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश फंसता हो, तो जा करके बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका डाउट सोल्व जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट देना है। इसलिए एक भाईचारे के संबंध के साथ आप जरूर डाउट सोल्व करते रहें। लड्डू सर आ रहे हैं हमें, लड्डू सर अब कुछ बोलेंगे, जब तक आप लोग जलपान ग्रहण करते रहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय ज़्यादा है। थोड़ा सा आप लोग के बीच देखिए, आप लोग में से तो बोले बहुत से लोग, मेरी बेटियों में से देखिए एक बोलने वाली हैं, सभ्या जी, थोड़ा सा इनका स्वागत करेंगे प्लीज। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अपने लड्डू सर गुरुजी का बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। गुरु और समुद्र और गुरु में एक ही फ़र्क है। समुद्र के गहराई में लोग डूब जाते हैं और गुरु के गहराई में लोग तर जाते हैं। थैंक यू। और मैं बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ बहुत पहले आना चाहती थी पर बहुत पीछे हो गई। मुझे नहीं पता था एक विक्रम में लड्डू सर भी है जो बहुत अच्छा पढ़ाई देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे इनके एक साली है जो मेरी दोस्त है और ये मेरी दी लगी जी, जो इन्हीं की बहन ने बताई कि एक मेरे जिया जी हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो फिर मैं यहाँ आई और आप लोग के साथ मैं लड्डू सर का पढ़ाई देखी उस क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैंने सोचा मैं यहाँ बहुत पीछे आ गई, मुझे और बहुत पहले आना चाहिए था। जो अब मैं बहुत मेहनत करूँगी और लड्डू सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा तो मैं बहुत आगे तक बढ़ूँगी। थैंक यू। चलिए इन लोग से शुरुआत करिए, उसके बाद दूगो इधर धर लीजिए, दूगो उधर धर लीजिए। चलिए सुनो ना, ए बुआ, 2 लड़का इधर से चलो, 2 लड़का इधर चलो। तो प्लीज हम यही कहेंगे कि आप लोग हम सबको सपोर्ट करेंगे और इस जो संस्था है इसको आगे तक ले जाएंगे।
और ऐसा मौका आप लोग चाहेंगे तो फिर अगला बार मिलते रहेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जाइए घर पर बढ़िया से शांतिपूर्वक, पहले बच्चे लोग निकलेंगे और कल छुट्टी है। आप लोग मंगलवार को अपने अपने समय पर जो 6:45 बजे, 8 बजे, 9:30 बजे और 10:30 बजे जो बैचेज टाइम है और अपना अपना बच्चा अपना टाइम पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बढ़िया से निकलिएगा, थैंक यू।